Hello, welcome back to my channel. This is Hirok Jyoti from Assam, Nagaon. अच्छा, पहले तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज तक अभी तक मैंने जो भी बोला है सच के सिवा कुछ नहीं बोला है। स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो इस तरह से डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबको समझ में आए, इंडिया के हर वो पब्लिक को जो करप्शन का शिकार है। देखिए, ये जो अदालत या कुछ और भी, मैं ये नहीं मानता कि अदालत में कुछ भी मतलब लीगल में मतलब सब कुछ लीगल में चलता है। थाने में तो सवाल ही नहीं, तो अदालत में लीगल चलता है। लेकिन देखिए, इन सब के बाद भी ऊपर में एक कोर्ट है, ऊपर में भगवान के पास, जहां पे सब चीज का मतलब लीगली विचार होता है और पनिश भी करता है शायद ऊपर वाला, ये मैं नहीं जानता हूँ। हाल ही में मगर मतलब हाल ही में कल भी एक वारदात हुआ इधर पे। हमारे शहर का जो टीएसआई है, उसका जो ड्राइवर है, वो ड्रग्स का हफ्ता लेने के लिए जब गया था तब पकड़ा गया, मार के ऐसा लेने। मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप देख लीजिएगा आप लोग, तो पता चल जाएगा। देखिए, मैं पुलिस वालों का धज्जिया नहीं उड़ाना चाहता। आई रिपीट, मैं धज्जिया बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहता, क्योंकि मेरा पिताजी भी एक पुलिस वाला था, ईमानदार, जिसके मतलब खून में ईमानदार ठूस ठूस के भरा होना, उसका बच्चा भी क्या हो सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है। पहले भी बोला, भगत सिंह तो हमारे खून में है। हम लोग तो बिना पैसे के देश की सेवा करते हैं। और अबाउट ड्रग्स के सिलसिले में जितने भी पुलिस वाले या जितनी भी XYZ जितनी भी है करप्टेड, सबका मैं इधर पे पोल खोलूंगा, सबका। ये मेरा प्रॉमिस रहा हमारे हर एक व्यूअर्स के साथ, मेरा प्रॉमिस रहा। अभी मुद्दे पे आते हैं। देखिए, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी, मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी आम आदमी के साथ, किसी भी पब्लिक के साथ ऐसा सुलूक ना हो। चंद पैसों के लिए ना मतलब कोई भी बिक ना जाए। अगर पुलिस वाले ऐसा करेंगे तो आप ये सोचिए कि देश का मतलब जो जिम्मेदार मतलब अफसर है, बड़ा बड़ा अफसर, अभी देखिए सरकार भी बीजेपी का है, तो मैं बीजेपी वालों को ही बोलूंगा, ये क्या हो रहा है, क्या हुई है, उन लोगों को नहीं पता है। ये सब लोग पैसा बटोरने के लिए मतलब जुटा हुआ है। आप लोग ही बोलिए। देखिए, मैं ना कांग्रेस का सपोर्टर हूं ना बीजेपी का, ना इधर पे मतलब ये पॉलिटिकल इशू मत बनाइए। हाँ प्लीज, हर किसी को बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल इशू मत मतलब बनाइए इसको, इस टॉपिक को। हम लोग पॉलिटिक्स के लिए काम नहीं करते। हम लोगों को तो वोट देने का भी फुर्सत नहीं है। वो तो घर में गाली खा के वोट देने के लिए जाता हूं। आइंदा से तो ये गलती भी नहीं करूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। शायद टाइम नहीं है ना हम लोगों के पास, खाने का भी टाइम नहीं होता है। प्रॉपरली टाइम पे बिजनेस करो, प्रॉपरली टाइम पे देश की सेवा करो, प्रॉपरली टाइम पे कुछ भी करो। आज तक शादी मैंने नहीं किया है, आज तक। मैंने आंखों में देखी है, क्या मेरी आंखों में डर नजर आता है? नहीं आता है ना, आएगा भी नहीं। जिसके पास देशभक्ति का भूत सवार होता है ना, जो मतलब सच में रहता है ना, उसका उसका ऐसा ही होता है। डर नजर में नहीं आएगा आप लोगों को। देखिए, मेरे साथ भी जो कुछ भी हुआ, वो लोग समझते थे ये साला आम आदमी है,
ये साला इसको भी साला मामू बना दूंगा। अरे भाइयों, उन लोगों को समझ में क्या आएगा? उन लोगों से, जिस लोगों से, जैसे लोगों से उनका पाला पड़ा है, वो तो खुद ही एक मतलब क्या बोलूं, जिस कॉलेज में वो लोग पढ़ते थे वो हम लोग, उस कॉलेज के हम लोग प्रिंसिपल थे एक टाइम पे। अभी तक रिटायर नहीं हुआ है। मेरे व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहता हूं, जो खुद को बहुत चालाक समझता है ना, उससे ज्यादा बुड़बक और कोई दूसरा नहीं होता है। ये लोग शायद भूल गए। करप्शन की लालच में, मतलब पैसों की लालच में इतना नीचे गिर चुका है इन लोगों को। ईमान, धर्म, मजहब, ऐसा कुछ भी उन लोगों के खून में नहीं है। ना वो मुसलमान है, ना वो हिंदू है, ना वो सिख है, ना ईसाई है। बेईमान है साला, एक नंबर का, एक से बढ़कर एक बेईमान है। खैर स्टोरी है। दिमाग पे तो इतना गुस्सा भरा हुआ है कि अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो सारा दिन बात खत्म नहीं होगा। अभी वक्ते इस वीडियो में अपना जो सबूत है, सारा सबूत डायरेक्टली पेश करूंगा। मेरे बातों का मतलब सबूत तो मेरे पहले वीडियो में, मतलब जितना भी वीडियो दिया है मैंने पब्लिश किया है उन वीडियो में तो सब कुछ है। अभी फाइनली मैं इसमें एविडेंस भी, मुझे इतना है मेरे मोबाइल पे, इतना एविडेंस है, मतलब टाइम नहीं होगा शायद। 180 GB का मेरे पास स्टोरेज, मतलब मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, 180 GB का सारा करप्शन का कच्चा चिड्डा है इधर पे मेरे पास। मेरा जंग 1-1.5 महीने का नहीं है। मेरा जंग तो 10-12 साल से है। खैर जो भी हो, मेरे अगर किसी को इशारा समझ में आएगा ना, आता है ना, तो मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं प्रूफ हो जाएगा। मतलब मेरे जो चोर था उस दिन, जिसने चोरी किया था, थाने में मैंने उसे पूछा, बोला कि मैंने तेरे साथ ऐसा क्या सुलूक किया था, क्या किसी को हाथ उठाने दिया था, या उस अफसर को मैंने हाथ उठाया था। अगर इशारा समझ में आएगा तो आएगा तो चोर का भी इशारा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग गूगल ट्रांसलेटर का यूज कीजिएगा। देखिए, मेरा ये जंग मेरा अकेले का नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा अकेले का जंग नहीं है, सब लोगों का जंग है। अभी तो अकेले में लड़ रहा हूँ, अकेले में नहीं हूँ शायद, आप लोगों का दुआ आशीर्वाद सब कुछ है मेरे साथ। शायद ऊपर वाला भी है साथ में, सच्चाई में हूं ना। इस टॉपिक को मेरे घर वाले जो है ना, इस टॉपिक को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। वो मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए नहीं छोड़ूंगा। उस थाने का जो थानेदार है, थानेदार एडीजीपी का भतीजा है, एडीजीपी नंदलाल सिंह का भतीजा है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगा सोचिए आप। और मुझे कल में पता चला कि ड्रग्स के सिलसिले में, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को अंदर भी किया है, और ड्रग्स के सिलसिले में पुलिस वाले सबको, सब पुलिस वाले को पता है कि कुछ, मतलब जो हमारा इधर का TSI या फिर एक सचिकानंद गिरी नाम का एक कांस्टेबल है, मामूली सा, मामूली इसीलिए बोल रहा हूँ, उसके ड्रेस को मामूली नहीं, उसको मामूली बोल रहा हूँ। और साथ में मामू भी बोल रहा हूँ, सुबह हो गई मामू, ये बोल रहा हूँ उसको। पुलिस का नौकरी करता है, बेईमानी करने के लिए भी दिमाग होना चाहिए बच्चे, मैं उसे ये बोलना चाहता हूँ। TSI जो होता है कि डिस्ट्रिक्ट का, मतलब टाउन का मेन ऑफिसर होता है, उसके अंदर में बाकी का आउटपोस्ट रहता है। वो TSI खुद कराते थे, वो खुद मुझे टच नहीं कर सकता, इसीलिए
दूसरे थाने को, मतलब उसके अंदर में जो थाना आता है उस थाने का इंचार्ज को, जो मैंने बोला है अभी भूपेन बोरा, परमिंदर सिंह उसका इंचार्ज है और भूपेन बोरा एएसआई है उस थाने का, भूपेन बोरा से बोल के पिटवाया। हंसी आती है यार हम लोगों को। अगर कभी तुम लोगों को मौका मिलेगा ना, मुझे मार ही देना कंप्लीटली, जिंदा मत रखना। अगर मैं जिंदा रहा तो करप्शन तो होने नहीं दूंगा। हाँ, कभी शायद आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि मैं शायद मर गया, ऐसा भी आप लोगों को पता चल सकता है। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, हम लोग मरते हैं लेकिन जिंदा रहते हैं, मर के भी जिंदा रहते हैं। जिंदा रह के हर रोज नहीं मरते, जिंदा रह के कभी भी हर रोज नहीं मरते। इससे अच्छा तो एक गोली में मर जाऊं, इससे अच्छा तो कंप्लीटली मर जाऊं। खैर जो भी हो, फिर से थोड़ा सेंटिमेंटल हो गया था। अभी मेरा 4-5 पुख्ता सबूत है मेरे बातों का। उनमें से मैं सिर्फ एक सबूत मैं पब्लिश नहीं करना चाहता। वो सबूत है जो डेल का ओनर था, उसका स्टेटमेंट था मेरे पास। उनके मर्जी के खिलाफ मैं इसको पब्लिश नहीं करना चाहता। फिर भी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ज़रूर पब्लिश करूँगा। मैं इसलिए पब्लिश नहीं करना चाहता कि क्योंकि मैं नहीं चाहता जो जिस खतरे से, मतलब जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ, कभी भी उन लोगों का ये हाल हो, उनका ये हाल हो, मैं कभी नहीं चाहता। फिर भी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ज़रूर पब्लिश करूँगा। दूसरी बात, मेरा जो गवाह है वो खुद चोर, जिसने चोर किया था। दूसरी गवाह, जब मैं थाने में था, लास्ट का 6,000 रुपीज़ मैंने बोला था ना, पुलिस वाले ने मेरे से एटीएम मांगा और थाने से तो मैं निकल नहीं सकता। दूसरी बात, उन लोगों ने मेरे से एटीएम मांगा तो उन लोगों के आदमी को मैंने एटीएम दिया और वो लोग ही मतलब मेरे एटीएम से पैसा निकाला। मेरा नहीं, मेरे मम्मी का। और मेरे मम्मी के एटीएम में, बात यह कि देखिए, मेरे मम्मी का एटीएम मेरे साथ था उस दिन, तो मेरे मम्मी के एटीएम से सारा पैसा मैंने निकाल लिया था गूगल पे से। फिर खाली एटीएम दे के 6,000 रुपया लास्ट का, 6,000 रुपये, देखिए 70,000 रुपया तो ऑलरेडी गया है, तो 6,000 रुपये क्या मेरे पास नहीं होगा? ज़रूर होगा। लेकिन वो 6,000 रुपया मेरे पास नहीं है, मैंने ऐसा बोल के एटीएम पुलिस वाले को दिया। और वो जो एटीएम है, अकाउंट है मम्मी का, उधर पे मैंने 6,000 रुपया ट्रांसफ़र किया। जब मैंने ट्रांसफ़र किया गूगल पे से, एक गवाह के तौर पे मैंने उधर पे करप्शन लिखा, उसका स्क्रीनशॉट मैं इधर पे पेश करूंगा। दूसरी बात, जो चोर का जो मतलब स्टेटमेंट है, अगर इशारा समझ में आएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, वो मैं डाल दूंगा इधर पे। और तीसरा गवाह जो है, मतलब आप लोगों को आंखों देखी देखने को मिलेगा कैसे पुलिस वाला जो पैसा लिया है ना, उसको मैंने कैसे कैप्चर किया, आप ये देख सकते हो इस वीडियो में। उसके बाद मेरे साथ जो भी जाती हुआ है, बिना एडिट के मैं सारा वीडियो डालूंगा। बाकी आप लोग लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, मैं तो ये सब नहीं बोलूँगा।
अगर मैं सच में हूँ, सच्चाई के साथ में अगर मैं हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये रंग मेरा अकेले का नहीं है, हर वो आदमी का है जो करप्शन का शिकार हुआ है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और कोई मेरे साथ होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मैं लड़ूंगा ज़रूर, अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए। हमेशा से लड़ूंगा। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद। এটা কথা কচোন ভাই, মই এই ছাৰক মাৰিছিলোঁ নে বাৰু? তোকতো মই বচাইহে আনিছোঁ ন, এনেকৈ হয় নক? এই বৰা ছাৰক মাৰিছিলে কচোন। তোমাৰ কি হৈছে কি নাই মইতো যোৱা নাই ভাই। নহয় তাকে কৈছোঁ। যদি ছাৰে ক'ব এই ইয়াতে ছাৰে মোক উল্টাই কিয় হেৰি কৰি দিলে মই একোৱে বুজি নাপালোঁ। নাই আপুনি যোৱা নাই, আপোনাৰ ছাৰে মোক কিয় মাৰা বুলি ক'লে? মই ছাৰৰ সন্মুখত কি আছোঁ মই? এতিয়া গৰু চুৰ ধৰিব গৈ পেলাই মই মৰিবলগীয়া হ'ল, এনেকুৱা এটা কথা হ'ল। হয় নহয়? হা তই ক, তই গাড়ীৱালাকেইটা ধাৰ পোৱা নাই? একো নাই, হ'ব দে। ছাৰক সঁচা কথা কবি, ছাৰে কৰিব। শুনক না, এই হুজুৰ আপুনি তেওঁৰ পৰা চাগে কিমান পালে? 10,000 পালে? মুঠতে মই তেখেতক হেৰিটো পাইছোঁ, মই জনাম আৰু। পালে নাই? মই মুঠতে আপোনাকে দিম, মই আপোনাকে দিম, কথাটো জনাওক। আপোনাৰ মোবাইলটো দিয়ক। কিবা লিখা লিখি কৰিব লাগিব নেকি? হওক।
3000 তোমাৰ 4000 টকা এটা দিয়াচোন মই দি আছোঁ কিমান লাগে কিমান লাগে দিয়াচোন 4000 দিয়াচোন লাগিলে হেৰিটো মাৰি দিওঁ ফ্লাছটো মাৰি দিওঁ চাগে দেখোন ঠিক আছে বছ দি লৈ হা ক'ত লিখিব লাগিব নে কিবা পেক নকৰিবা হা মনে মনে আগুৰি গৈ যাব